है एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कौन सा पोस्ट के लिए कितना कट ऑफ जाने वाला है सीजीएल 2019 में। मैंने अपना पिछला वीडियो में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया था, तो उसके जो सर्वे का रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आज हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये 3 कैटेगरियों के लिए कौन सा पोस्ट के लिए कितना कट ऑफ जाने वाला है। पहले एक बार वैकेंसी पोजीशन हम लोग देख लेते हैं फिर से। सीजीएल 2019 में टोटल 8539 वैकेंसी रिपोर्ट हुआ है अभी तक, जिसमें यूआर में 3656, ओबीसी में 2189 एंड ईडब्ल्यूएस में 797 वैकेंसीज अभी तक है। एससी एंड एसटी का वैकेंसी पोस्ट वाइज जो कट ऑफ है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के इस वीडियो में मैं यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस बेसिकली ये 3 कैटेगरियों का जो पॉपुलर पोस्ट है तो उनमें कितना कट ऑफ जाने वाला है इस बार, उसको लेके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को और डिले ना करते हुए चलिए आते हैं मेन टॉपिक पे। तो देखिए, टेंटेटिव वैकेंसी मैंने आप लोग के रेफरेंस के लिए यहाँ पर डाला हुआ है। ये अभी 10 फरवरी 10 फरवरी 2021 के अकॉर्डिंग जितना टेंटेटिव वैकेंसीज है, कौन से डिपार्टमेंट में कितना है, तो ये सब में दिया हुआ है। आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना फिर से। टोटल 8539 वैकेंसीज है, जिसमें यूआर में 3656 एंड ओबीसी में 2189 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 797 वैकेंसीज है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस बार का वैकेंसी में 2018 के वैकेंसी के कंपैरिजन में क्या क्या की पॉइंट्स है, क्या क्या मेजर चेंजेस रहा है इस बार के वैकेंसी में। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से। की पॉइंट्स क्या क्या रहेगा इस बार। देखिए, पहला जो की पॉइंट है, जो आईबी में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है, ठीक है, जिसमें 2018 में आपका यूआर के लिए 20 वैकेंसीज था, ओबीसी के लिए 9 वैकेंसी था, टोटल 34 वैकेंसी रिपोर्ट हुआ था। तो इस बार ओबीसी कैटेगरी के लिए इसमें एक भी वैकेंसीज ने एसएससी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट ने अभी तक एसएससी को भेजा नहीं है फिलहाल। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये एक वैकेंसी रिपोर्ट हुआ है इस डिपार्टमेंट में। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अज्यूम कर सकते हो कि इसका कट ऑफ पिछले बार के कंपैरिजन में बहुत हाई जाने वाला है, क्योंकि एक वैकेंसीज फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मतलब ये शायद इस बार एमईए को भी क्रॉस कर दे। तो चलिए आगे देखते हैं इसका कट ऑफ क्या रहता है। तो चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो वैकेंसीज है वो इस बार एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो पिछला बार 118 था, जो कि इस बार बढ़ के 208 हुआ है। और जो मेजर चेंजेस देखने को मिला है वो ओबीसी कैटेगरी में है। वो 19 वैकेंसीज था सीजीएल 2018 में, जो कि बढ़कर 64 हो गया। ऑलमोस्ट 3 टाइम से भी ज़्यादा ये इंक्रीज हुआ है। तो चलिए, एक अच्छा पॉइंट है कि ये एक पॉपुलर पोस्ट है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सबको चाहिए होता है। तो ये इसका वैकेंसीज इंक्रीज होना मतलब ये एक अच्छा पॉइंट माना जा सकता है इस बार के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक मेजर मतलब फॉल बैक हो सकता है इस बार का, क्योंकि 2018 में एक बम्पर वैकेंसी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस ने दिया था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए, जो कि नॉर्थ का कैंडिडेट के लिए ये एक मतलब बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। 2018 में 955 वैकेंसीज 2018 में रिपोर्ट हुआ था, जो कि इस बार कम होके 127 हो गया। आप लोग अगर प्रीवियस 4-5 साल का वैकेंसीज कंपेयर करो तो ये लगभग तो ऐसा ही जाता है, 127, 200, 250 ऐसा ही जाता है। लेकिन 2018 में कुछ एक्सेप्शनल केस हो गया था, जिसके अकॉर्डिंग 955 वैकेंसीज रिपोर्ट हुआ था। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट आप लोग बोल सकते हो। एक अच्छा पोस्ट था, एक 4600 ग्रेड पे का पोस्ट था, तो उसका वैकेंसीज तो लगभग 750-800 कम हो गया है। तो नेचुरली एएसओ इन सीएचएस का कट ऑफ थोड़ा कम गया था, पिछला साल जितना जाने वाला था उससे कम गया था, तो इस बार तो ये ज़्यादा रहेगा। स्पेशली जो इंस्पेक्टर पोस्ट है, जो जीएसटी इंस्पेक्टर है या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, उसमें जो आईसीटी मतलब बैन हो गया है, तो वो होने के बाद ये एएसओ पोस्ट का डिमांड बढ़ गया है, स्पेशली फॉर जो नॉर्दर्न रीजन का स्टूडेंट है उन लोग के लिए।
सो नेक्स्ट पॉइंट है डिविजनल अकाउंटेंट। ये एक अच्छा इम्प्रूवमेंट रहा है इस बार। ये एक डिमांडिंग पोस्ट है जो मतलब 2016 से पहले इसका नॉलेज बहुत कम था एस्पिरेंट लोगों को। तो ये मतलब जो डिटेल्स उभर कर सामने आया, तो ये एक मतलब 4200 ग्रेड पे का पोस्ट होने के बावजूद इसका ये एक चैलेंजिंग कंपिटिटर है 4600 ग्रेड पे का पोस्ट से। तो ये एक अच्छा इम्प्रूवमेंट रहा है इस बार। 150 से ये बढ़कर 400 हो गया है। एक्साइज इंस्पेक्टर जो कि 4600 ग्रेड पे में सबसे ज़्यादा वैकेंसी लाता है हर साल, तो उसमें भी एक अच्छा चेंजेस दिखने को मिला। 1746 से ये इंक्रीज होके 2157 इस बार रिपोर्ट हुआ है। तो ये एक मेजर अच्छा चेंज आप लोग कह सकते हो इस बार। सीएजी ऑडिटर, ये भी एक अच्छा पोस्ट है। 2800 मतलब 2800 ग्रेड पे का एक पोस्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 200 से कम होके इस बार एक भी वैकेंसीज इसका नहीं आया है। ये मतलब इसका वैकेंसी हर साल ही आता था। ये एक अनफॉर्चुनेट केस इस बार हो गया है कि एक भी वैकेंसीज इसमें आया नहीं है इस साल अब तक के लिए। शायद ये फाइनल वैकेंसी में थोड़ा बहुत इंक्लूड कर दे, लेकिन चांसेस कम है क्योंकि कैग जो वैकेंसी है वो बहुत पहले ही एसएससी को भेज देता है, तो इसका चांसेस कम ही है कि इसका वैकेंसी अपडेट होगा। सीजीडीए ऑडिटर, देखिए टोटल एसएससी सीजीएल 2018 में जो 11,500 के अप्रॉक्स वैकेंसी या 11,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी था, जो कि कम होके 8,500 के करीब आ गया इस बार सीजीएल 19 में। तो आप लोग अगर थोड़ा गौर करो तो ये सीजीडीए ऑडिटर जो डिफेंस ऑडिटर होता है, ये खुद ही 2,500 वैकेंसी ये खुद कम कर दिया है टोटल में। कोई भी पोस्ट, किसी पोस्ट में वैकेंसी बढ़ा है, किसी पोस्ट में वो डिक्रीज किया है, लेकिन ये अकेला एक ऐसा पोस्ट है जो कि सीजीएल 2018 में वैकेंसीज लास्ट 5 ईयर्स में, लास्ट 3-4 ईयर्स में सबसे ज्यादा कर दिया था। तो इस बार वो वैकेंसी 3082 से कम होके 2,500 के अप्रॉक्स कम होके वो 509 पे आ गया है। तो ये एक मतलब ये इसके कारण ही कट ऑफ थोड़ा इस बार ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो 2,500 वैकेंसीज बहुत बड़ा वैकेंसी होता है। तो इसका अपडेट होने का चांसेस ना के बराबर ही है अभी, क्योंकि ये पिछले साल ही इतना वैकेंसी रिपोर्ट कर दिया था। इन जनरल सीजीडीए ऑडिटर एक साल बाद वैकेंसी अपना देता था, मतलब हर ऑल्टरनेट ईयर में इसका वैकेंसी आता था। डिविजनल अकाउंटेंट का भी वैकेंसी ऑल्टरनेट ईयर में आता था, लेकिन डिविजनल अकाउंटेंट अब हर साल वैकेंसी अपना डाल रहा है। सीजीडी ऑडिटर भी इस बार वैकेंसी रिपोर्ट किया है, लेकिन बहुत कम रिपोर्ट किया है इस बार। देखिए सीजीए अकाउंटेंट का जो पोस्ट है, इसमें 1072 वैकेंसी से ये डिक्रीज करके 769 वैकेंसी हो गया है। एक अच्छा बात यह है कि जिस लोगों को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में जाना है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कट ऑफ उन्होंने उन लोगों ने क्लियर, मतलब थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्लियर कर पाने में, तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है वो टैक्स असिस्टेंट से इंस्पेक्टर प्रमोट होने के लिए। तो उसमें वैकेंसी इस बार थोड़ा ज़्यादा है, 1039 से ये बढ़ के 1456 इस बार हो गया है। ये भी काफ़ी डिमांडिंग पोस्ट है, 2400 ग्रेड पे में आता है ये पोस्ट। टीएसीबीआईसी कस्टम्स में जो टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट है, उसमें वैकेंसीज थोड़ा डिक्रीज कर गया है। 904 से ये डिक्रीज करके 429 इस बार ये वैकेंसीज हो गया है। तो 2018 में टीएसीबीडीटी एंड टीबीएससीबीआईसी का जो कट ऑफ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि दोनों में लगभग सेम वैकेंसीज प्रीवियस ईयर में रिपोर्ट हुआ था। ठीक है, मतलब आप लोग मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बता रहा हूँ कि सीबीडीटी में जो वैकेंसी रिपोर्ट हुआ था वो 1039 है, एंड सीबीआईसी में जो वैकेंसी रिपोर्ट हुआ था 904 है। तो अप्रॉक्स 100 के करीब डिफरेंस था, और लगभग सेम ही वैकेंसी आप लोग कह सकते थे वो थे। लेकिन इस बार इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 1000 के करीब डिफरेंस है। तो आप लोग ये अज्यूम कर सकते हो कि सीबीडीटी और सीबीआईसी के फाइनल कट ऑफ में 2 से 3 नंबर का डिफरेंस ही मैक्सिमम देखने को मिलेगा। बहुत क्लोज कॉल होगा इस बार। और लास्ट पॉइंट ये है कि अनफॉर्चुनेटली जिसका कट ऑफ पहले सबसे ज़्यादा जाया करता था, एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन रेलवेज, हालांकि वो पिछले साल इसका क्रेज थोड़ा कम हो गया। सो इसका वैकेंसी इस बार 0 रिपोर्ट हुआ है। कोई वैकेंसी इस बार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने रिपोर्ट नहीं किया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर।
तो ये थोड़ा की पॉइंट्स था वैकेंसी के रिगार्डिंग, जो कि CGL 2018 से चेंज हुआ है 2019 में। तो चलिए अब फाइनल जो कट ऑफ है उस पे आते हैं। उसके पहले थोड़ा सर्वे जो मैंने कंडक्ट किया था, हालांकि रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा नहीं था, फिर भी कुछ सर्वे का रिजल्ट, कुछ सर्वे का डेटा मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए 675 मार्क्स पे अप्रॉक्स AIR इस बार 378 का बना है, 664 पे 926, 633 पे इस बार 4535 का AIR बना है। तो मैंने सर्वे का डेटा जो एनालिसिस किया है उस पे एक रैंक के गैप में, मतलब ये रैंक नहीं है, ये एक मार्क्स होगा, ये एक मार्क्स के गैप में अप्रॉक्स 110 से 115 कैंडिडेट इस बार है। हालांकि ये हर साल ऐसा ही रहता है। तो ये कुछ सर्वे का डेटा है, जिसको अपना AIR अभी तक पता नहीं है वो थोड़ा अज्यूम कर सकते हैं कि कौन से मार्क्स पे उनका AIR कितना बनेगा। सो आप लोग को रेफरेंस के लिए डेटा मैंने शेयर किया है। चलिए अब आते हैं कट ऑफ पे। देखिए 4600 जो 4600 ग्रेड पे का एंड 4200 ग्रेड पे का जो पोस्ट है, उनका कट ऑफ इस बार ये जाने वाला है। सो ASO इन MEA इस बार फिर ये टॉप पोजीशन पे ही रहेगा विद 685 अप्रॉक्स 85 मार्क्स। आप लोग प्लस माइनस 3 पकड़ के चल सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा का टॉलरेंस नहीं रहेगा। और एक्साइज इंस्पेक्टर का मतलब ये 4600 एंड 4200 ग्रेड पे में जितना पोस्ट है उसमें सबसे कम एक्साइज इंस्पेक्टर ही जाता है। इसका मतलब ये नहीं, आप ये मत समझना कि ये पोस्ट बाकियों से खराब है। इसका एक ही लॉजिक है, वन एंड ओनली लॉजिक यही है कि सबसे वैकेंसीज यही लाता है 4600 ग्रेड पे में, इसलिए इसका जो कट ऑफ है वो कम जाता है। और कोई रीजन नहीं है कि इसका प्रमोशन स्लो है या ICT बैन है, ऐसा कोई रीजन नहीं है। इसका क्रेज बहुत सारा पोस्ट से बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि इसका वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आता है इसलिए इसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। सो UR के लिए ये रहेगा, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना। OBC के लिए भी MEA इस बार टॉप पे ही रहेगा एंड एक्साइज इंस्पेक्टर ये ग्रुप B पोस्ट के लिए ये सबसे नीचे जाएगा। लेकिन जो मैंने अभी कहा EWS कैटेगरी में एज ASO इन IB सिर्फ एक पोस्ट इस पे है, तो इस बार पॉसिबिलिटी है कि ASO इन MEA के जगह इस बार ASO इन IB टॉप प्लेस पे रहे फॉर EWS कैटेगरी। ठीक है, और एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए ये 634 के अप्रॉक्स रहेगा, डिविजनल अकाउंटेंट के लिए 637 और असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए UR का कट ऑफ 679, OBC का 671 एंड EWS का 673। EWS एंड OBC का कट ऑफ लगभग सेम ही रहेगा। ये वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि EWS का कट ऑफ हो सकता है OBC से ज़्यादा जाए, या हो सकता है जिनमें वैकेंसी ज़्यादा है उसमें OBC से कम जाए। तो ये पूरा वैकेंसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या गो थ्रू कर लेना एक बार डिटेल में। अब आते हैं 2800 एंड जो 2400 ग्रेड पे का पोस्ट है ऑडिटर एंड टैक्स असिस्टेंट, उसमें किया जाने वाला है। देखिए मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैं मिनिमम कट ऑफ का वीडियो जो डिस्कस किया हुआ एनालिसिस, आप एक बार देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो उस पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि लोएस्ट कट ऑफ UR का 625, OBC का 610 एंड EWS कैटेगरी का ये 610 से 615 ही रहेगा इस बार। क्योंकि इस बार UDC का पोस्ट नहीं है तो TA इन CBIC ही इस बार लोएस्ट कट ऑफ जाएगा। ऑडिटर के लिए ये 634, 618 एंड 620 एंड TA इन CBDT इस बार इतना रहेगा। मैंने अभी डिस्कस किया क्योंकि TA इन CBIC का वैकेंसीज इस बार कम है प्रीवियस ईयर से, तो ये क्लोज कॉल रहेगा। ये अगर 625 में ख़त्म होता है तो ये 627 में शायद ख़त्म हो जाए, बहुत ही क्लोज कॉल रहेगा। प्रीवियस ईयर में इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, तो इस बार क्योंकि वैकेंसी कम है CBIC में टैक्स असिस्टेंट के लिए तो ये क्लोज ही जाएगा। आप लोग टॉलरेंस प्लस माइनस 3 पकड़ के चलना, इससे ज़्यादा का डिफ्लेक्शन इसमें नहीं होगा। सो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।
वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको फर्दर अपडेट देखने को मिले। अपना नेक्स्ट वीडियो में मैं SC एंड ST जो बाकी कैटेगरीज है उनका पोस्ट वाइज कट ऑफ डिस्कस करूँगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।